हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है और इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये आ जाए तो इसको कैसे हमें अटेम्प्ट करना है और ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए वो हम इस वीडियो में देखते चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिक मॉडल ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो बेसिकली ये स्टैटिक मॉडल हमें बताना है, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ्स के लिए। और ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं तो आप प्ले लिस्ट बनी है चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो एक स्टैटिक मॉडल है इन्वेंट्री कंट्रोल का, इसका मतलब क्या होता है, एक सिंप्लीफाइड अप्रोच है सबसे पहले तो ये, ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं, इन विच द इन्वेंट्री लेवल एंड ऑर्डर क्वांटिटी आर प्री डिटरमाइंड विदाउट कंसिडरिंग द डायनेमिक और चेंजिंग नेचर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो बेसिकली इसमें आप क्या करते हो ना, आपका कितना इन्वेंट्री लेवल होना चाहिए आपके वेयर हाउस में या फिर आपकी कंपनी में, और कितनी आपको ऑर्डर करनी है क्वांटिटी, वो पहले से आप डिटरमाइन कर देते हो। ये नहीं देखते हो कि हाँ यार कि कितनी डिमांड में चेंज आ जाएगा, ठीक है, या फिर कौन कौन से फैक्टर जिससे हमारी सप्लाई चेंज हो सकती है। नहीं, आप डिमांड और सप्लाई फैक्टर को देखते ही नहीं हो इसमें, आपने बस पहले से डिसाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे बोला कि ठीक है मैं 4 चैप्टर पढ़ूंगा और इसी के पढ़ूंगा, आपने ये नहीं देखा कि पेपर किसका आ रहा है, आपने ये नहीं देखा कि आने वाले टाइम पे ये जो 4 चैप्टर है इससे क्वेश्चन आंसर आते भी है कि नहीं देखा। मतलब आप ना सिंपली बस आपको पढ़ना है, आपने बोला ये 4 चैप्टर करने हैं मैंने, ठीक है। तो वही यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो इन्वेंट्री लेवल कितना होना चाहिए और कितनी ऑर्डर हमें, मतलब कितना ऑर्डर करना है क्वांटिटी इसका, वो क्या प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से उसकी परसेंटेज होती है, वो क्या होती है, सेट कर दी जाती है। ये नहीं देखा जाता कि क्या डायनेमिक नेचर होगा, ठीक है, डिमांड और सप्लाई का। जैसे अनलाइक डायनेमिक मॉडल्स दैट अकाउंट फॉर, जैसे इसी के अपोजिट में डायनेमिक मॉडल होता है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखा जाता है कि भाई वेरिएशन आती है, ठीक है, डिमांड में, लीड टाइम में, और अदर फैक्टर भी होते हैं, ठीक है। तो पर ये नहीं देखता ऐसा, ये क्या है, स्टैटिक मॉडल अज्यूम करता है कि भाई कांस्टेंट पैरामीटर्स होते हैं और क्या है, हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी, ठीक है। तो ये अज्यूम करता है ये, ठीक है। तो और देखते हैं हम इसमें, तो हम इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं स्टैटिक मॉडल ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल के। तो सबसे पहले इसने क्या अज्यूम किया है, या करेक्टरिस्टिक क्या है इसका, सबसे पहले कि कांस्टेंट डिमांड है। इसने बोला है, इसने पहले से अज्यूम कर लिया है कि अच्छा जितनी डिमांड पहले आई थी उतनी ही अब भी आएगी, तो कांस्टेंट ही है डिमांड, ठीक है। इसलिए इन्होंने बोल दिया अच्छा पिछले साल 200 की हुई थी तो इस बार भी क्या है 200 क्वांटिटी हम मंगा लेते हैं, ठीक है। तो इन स्टैटिक मॉडल ये अज्यूम किया जाता है कि जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो क्या है, कांस्टेंट रहेगी ओवर द टाइम, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड कर देता है कैलकुलेशन को, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। फिर कांस्टेंट लीड टाइम, ये क्या बोलते हैं कि जो लीड टाइम है ना वो भी कांस्टेंट रहेगा, जो टाइम इट टेक फॉर एन ऑर्डर टू बी फुलफिल्ड, लीड टाइम, मतलब लीड टाइम किसको बोलते हैं कि कितने टाइम पे हमारा ऑर्डर क्या है हो जाएगा फुलफिल, ठीक है। ये अज्यूम करता है कि ये भी कांस्टेंट होगा स्टैटिक मॉडल में, हम ये करते हैं। ये और सिंप्लीफाई कर देता है, ये अज्यूम करता है कि स्टेबल है और प्रिडिक्टेबल है सप्लाई चेन हमारी, कि अच्छा जो हमारे 200 क्वांटिटी वो एक हफ्ते में आते हैं, तो इसने क्या है ये भी अज्यूम कर लिया कि अब भी जो हम क्या है 200 क्वांटिटी मंगाएंगे वो एक हफ्ते में ही आएंगे, इसने भी ये अज्यूम कर लिया। देन है फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी होती है कि पिछले साल जो थी वही इस बार भी होगी, वही आने वाले टाइम पे भी होगी। तो ईओक्यू होता है जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, वो क्या होती है यहाँ पे फिक्स रहती है, ठीक है। स्टैटिक इन्वेंट्री कंट्रोल में ये डिटरमाइन करती है कि ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी, जो मिनिमाइज करती है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को, रिज्यूम करती है कि जो कॉस्टेंट डिमांड है और कॉस्टेंट लीड टाइम है और फिक्स्ड ऑर्डर कॉस्ट होगी हमारी, ठीक है। फिर है नो होल्डिंग और शॉर्टेज कॉस्ट चेंजेस। इसमें क्या बोलते हैं कि जो मॉडल है ये रिज्यूम करता है कि जो होल्डिंग कॉस्ट है हमारी, ठीक है, और जो शॉर्टेज कॉस्ट है हमारी वो भी कांस्टेंट रहती है थॉट आउट द एनालाइजिंग पीरियड। नेक्स्ट है हमारा बैच ऑर्डरिंग। बैच ऑर्डरिंग में क्या होता है कि जो स्टैटिक मॉडल होता है ना, इसमें क्या करते हैं, जो हमारे बैचेस होते हैं कि कितने बैचेस में हमें क्या अपनी क्वांटिटीज़ मंगानी है, वो ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, प्री डिटरमाइंड होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये अज्यूम किया जाता है कि जितने भी हम बैचेस लॉट्स मंगाएंगे वो भी क्या है, प्री डिटरमाइंड है, फिक्स्ड है। तो अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि वाइल स्टैटिक मॉडल ऑफर सिंप्लिसिटी, तो जो स्टैटिक मॉडल है ये सिंप्लिसिटी तो हमें प्रोवाइड करता है, ईज ऑफ कैलकुलेशन ही हमें प्रोवाइड करता है, पर ये कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, उसको कहीं ना कहीं फेस करने में क्या है, कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आती है, चैलेंज आती है अगर हम ये मॉडल को यूज़ करें, क्योंकि रियलिटी में जो डिमांड है, लीड टाइम है और अदर फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करते ही हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं डिमांड भी क्या फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना, कहीं ना कहीं इन सारे फैक्टर्स को भी देखना होता है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है, कहीं ना कहीं डायनेमिक मॉडल में क्या है, कंसिडरेशन में लिए जाते हैं। तो जो डायनेमिक इन्वेंट्री मॉडल है ये कहीं ना कहीं इस टाइप का मॉडल है जो क्या है, कहीं इन चीज़ों को, इन चैलेंजेस को जो भी आ सकते हैं, इन फैक्टर्स को देखता है, ठीक है। और ये क्या है, जैसे कि रीऑर्डर पॉइंट मॉडल है, इसमें कॉन्टिन्यूस रिव्यू सिस्टम है, इसमें इसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि जो ये कह सकते हैं कि स्टैटिक मॉडल है उसके जो भी प्रॉब्लम आती है उसको एड्रेस करने के लिए फिर क्या है डायनेमिक इन्वेंट्री मॉडल आया है, ठीक है। डायनेमिक इन्वेंट्री मॉडल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अलग से, इसमें भी हमें क्वेश्चन आता है अलग से, और फिर इनका हम दोनों डिफरेंस भी देख लेंगे कि क्या स्टैटिक और डायनेमिक मॉडल में डिफरेंस है। तो इसमें हमने अभी पूरा स्टैटिक मॉडल किया था, ठीक है। आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो ऐसे ही करना है, पहले उसका मीनिंग देना है, देन उसके में फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, देन उसको एक समरी के साथ क्या एंड करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को चेकआउट नहीं किया तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारी डायनेमिक इन्वेंट्री मॉडल में आएगी और उससे नेक्स्ट हमारी इन दोनों के डिफरेंस में आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस पीडीएफ के लिए। आफ्टर दिस लेक्चर ये वीडियो वहाँ पे सेंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।